कहते हैं कि जब व्यक्ति अपराध की दुनिया में कदम रख देता है और एक अपराध कर देता है तो उसके अपराधों का सिलसिला जारी हो जाता है। और कहते ये भी हैं कि अपराध चाहे जितना सतर्कता से किया जाए, जितना बारीकी से किया जाए, किसी भी प्रयोजन से किया जाए, लेकिन सच्चाई एक दिन न एक दिन अवश्य ही खुलती है। और जब सच्चाई खुलती है तो उस व्यक्ति के जीवन का रूप ही बदल देता है। ऐसा ही एक कहानी लुधियाना से निकल करके आई है। एक ऑटो ड्राइवर जो है एक हत्या करता है और उसके हत्याओं का सिलसिला जारी हो जाता है और लगातार वह 22 वर्षों के समय अवधि में 7 हत्याएं कर देता है। और एक दिन जब वह एक हत्या के मामले में अरेस्ट होता है, जब वह हत्या के मामले में पकड़ा जाता है, तो उसकी सारी कहानियाँ जब खुलती है और लोग बाग जब इस बात को जानते हैं तो सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक साधारण ऑटो ड्राइवर इतना बड़ा क्राइमर कैसे हो सकता है। तो यह क्या है कहानी, इसे विस्तार से बतलाऊं इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी लुधियाना के पटियाला मॉडल टाउन इलाके से शुरू होती है। दरअसल मॉडल टाउन में 30 सितंबर को राजेंद्र और जगरूप जो एक दूसरे को जानते हैं, मित्र रहते हैं और एक जगह बैठकर दारू पीना प्रारंभ करते हैं। जगरूप के मन में, जगरूप सिंह जो ऑटो ड्राइवर है, उसके मन में कहीं ना कहीं से शैतानी रहता है और जगरूप सिंह राजेंद्र के शराब में जो है नशीली दवाएं मिला देता है। और जैसे जैसे राजेंद्र जो है शराब पीते जाता है, वैसे वैसे उसकी नशा बढ़ने लगती है और अंततः वह बेहोश हो जाता है। जब राजेंद्र बेहोश हो जाता है तो जगरूप जो है वहीं पे रखे ईंट पत्थर से उसके मुंह पर हमला करके उसके चेहरा के रंग को बिगाड़ने का प्रयास करता है, ऐसा बनाने का प्रयास करता है कि इसे पहचाना नहीं जाए। और अंत में वे अपने पास रखे तलवार से भी उस पर हमला कर देता है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे वह वहीं पे एक तरफ फेंक देता है और फेंक करके वहाँ से वो अपने घर, उसका घर जो है जगरूप सिंह का जो घर होता है वह लुधियाना जिले के बस्ती बडोलवा में होता है और वह यह हत्या करके वह अपने घर चला आता है। मामला एकदम क्लीन हो जाता है, कहीं से किसी को कोई संदेह नहीं होता। एक व्यक्ति जो है सुबह सुबह शौच करने के लिए जाता है और शौच करने के लिए बैठता है तो उसका मिजाज थोड़ा सा शांत होता है, तो उसका नज़र जो है उस शव पर पड़ता है। जैसे ही उसका नज़र जो है उस शव पर पड़ता है, वह व्यक्ति चिल्लाता है और चिल्लाता है तो वहाँ आसपास के लोग एकत्रित हो जाते हैं। जब आसपास के लोग एकत्रित हो जाते हैं, पुलिस को खबर जाती है। पुलिस के पहुँचने के बाद पुलिस जो है उस शव को अपने कब्जे में ले लेती है और उस शव का तहकीकात पुलिस जो है अपने हिसाब से करती है। पुलिस को वहाँ जो भी चीज़ मिलता है साक्ष्य के रूप में, उसे पुलिस एकत्रित करती है, लेकिन वहाँ भी अपराधी का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाता। लेकिन वहीं पे बगल में जो है एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है और पुलिस जो है वो सीसीटीवी कैमरा को खंगालती है। वहाँ एक व्यक्ति का दशक दिखाई देता है
और पुलिस जो है फिर से उस शव के पास आती है और शव के कपड़े के पॉकेट में तलाश करती है, तो कुछ ना कुछ जो है प्राप्त होता है, जिससे पुलिस जो है उस व्यक्ति से टेलीफोन से बात करता है और टेलीफोन से बात करके वह व्यक्ति के पास पुलिस पहुंचती है और वहां पता लगाया जाता है और यह सीसीटीवी कैमरा का ये चीज़ दिखाया जाता है। तो वह व्यक्ति बतलाता है कि हमारे बगल में ही एक हेमा नाम की औरत है, उससे यह व्यक्ति हमेशा मिलने आया जाया करता था। और जब अब पुलिस जो है हेमा के पास पहुंचती है और पुलिस जब हेमा के पास पहुंचती है उससे पूछताछ पुलिस शुरू करती है, तो पहले तो थोड़ा सा इधर उधर की बात हेमा बतलाती है, लेकिन जैसे ही पुलिस सख्ती दिखाती है तो हेमा जो है जगरूप के बारे में बतलाती है। और जब जगरूप के बारे में हेमा बतलाती है तो पुलिस जो है जगरूप को भी अरेस्ट करती है। हेमा और जगरूप जब पुलिस के अंडर में हो जाते हैं, पुलिस के कस्टडी में हो जाते हैं, और इन दोनों से जब पुलिस सख्ती करती है तब जाकर जो राज खुलते हैं, और वह राज जब आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई ऐसे कैसे कर सकता है। तो दरअसल होता यह है कि पुलिस को जो जगरूप बतलाता है वह यह बतलाता है कि हेमा से हमारी दोस्ती 2011 में होती है। हम दोनों के बीच नाजायज संबंध बनते हैं और इसकी जानकारी हेमा के पति नंदलाल को हो जाता है। और जब हम लोग का संबंध हेमा के गांव बनते रहता था, उसी समय हेमा के पति वहां पहुंच जाते हैं और हम लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। अंततः हेमा के पति नंदलाल का मौका पाते ही हम हत्या कर देते और हत्या करके उनके शव को जो है जमुना जी में फेंक देते। और उसके बाद हेमा जो है अपने माँ बाप के साथ रहने लगती है और हम दोनों का प्रेम प्रसंग जो है अब आराम से चलने लगा। इससे पहले की कहानी जब पुलिस कुछ और सख्ती होती है, तब जो है जगरूप इससे पहले की कहानी बतलाता है, वह अपने अपराध के दुनिया में आने की कहानी बतलाता है। जब अपराध के दुनिया में आने की कहानी बतलाता है तो पुलिस और भी परेशान हो जाती है। दरअसल जगरूप जो है पुलिस को बतलाता है कि वह 1995 में अपने मित्रों के साथ एक डकैती में जाता है और उस डकैती में अपने मित्रों के साथ एक महिला का हत्या कर देता है और वहीं से उसके हत्या का सिलसिला जारी हो जाता है। और उस हत्या के बाद वहाँ से वह निकलता है और जगह अपना बदलते रहता है। इसके बाद 2004 में उसे हरियाणा के एक महिला परमजीत कौर से मुलाकात होता है और परमजीत कौर से मुलाकात होता है, उससे धीरे धीरे प्रेम बनने लगता है और उससे भी इसके नाजायज रिश्ते बनते हैं। और जब इसके नाजायज रिश्ते उस महिला से बनते हैं तो परमजीत कौर के पति होते हैं कुलदीप सिंह, और कुलदीप सिंह इन दोनों को नाजायज संबंध बनाते हुए देख लेते हैं, आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। तो कुलदीप सिंह कुछ एक्शन ले कुछ करे, इससे पहले जो है कुलदीप सिंह का भी ये दोनों मिल करके हत्या कर देते हैं और हत्या करके उनके शव को जो है एक ट्रक में लाद करके यमुना जी में फेंक देते हैं। और इस तरह से अब जो है परमजीत कौर
और जगरूप का प्रेम प्रसंग चलने लगता है। और इसी बीच जो है परमजीत कौर का संपर्क एक अनिल कुमार नामक व्यक्ति से होता है और ये दोनों देह व्यापार के धंधे में लग जाते हैं। और इस बीच जो है जगरूप को तब तक जो है 2011 में हेमा नाम की लड़की से मुलाकात हो जाता है। और यह हेमा नाम की लड़की जो अभी लुधियाना के पटियाला में रहती है और इसके भी पति को जगरूप हत्या कर देता है। और इन दोनों का प्रेम प्रसंग अभी वर्तमान समय में भी चल रहा होता है। अब जो है इनका प्रेम प्रसंग चल रहा होता है और उधर परमजीत कौर जो अनिल से जिसका रिलेशन है, अब जो है परमजीत कौर जगरूप को कहती है कि यह अनिल जो है अब बर्दाश्त से परे हो रहा है, अब इसका कुछ न कुछ करना चाहिए। इस पर जो है परमजीत कौर 2015 में परमजीत कौर और जगरूप मिलकर अनिल कुमार का हत्या कर देते हैं और इनके भी 100 को ठिकाना लगा देते हैं। अब जो है परमजीत कौर भी फ्री हो जाती है, हेमा भी फ्री रहती है। अब दो महिला होती है और एक जगरूप को अब दोनों को हैंडल करना थोड़ा सा परेशानी होता है। जब जगरूप हेमा के पास जाने का प्रयत्न करता है तो परमजीत कौर जो है उसे रोकती है। अब यह बात जो है हेमा को बर्दाश्त नहीं होता है और फिर से हेमा और जगरूप मिलाकर प्रोग्राम बनाते हैं और 2016 में जो है परमजीत कौर का भी हत्या कर देते हैं और उनके भी 100 को वैसे ही ठिकाने लगा देते हैं। और उसका हत्या होने के बाद में जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है क्योंकि उसका कोई ट्रेस ही नहीं मिलता है और पुलिस जो है अनोन लोगों पर FIR करके मामला को रफा दफा कर देती है। लेकिन कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। एक ना एक दिन तो सच्चाई को खुलना होता है। तो वही जो है सच्चाई राजेंद्र जो जगरूप का मित्र होता है और जब 30 सितंबर को दारू पीने के दरमियान जब उसका हत्या कर देता है और उस हत्या जो बिल्कुल अनोन होता है, कोई ट्रेस नहीं होता है और उसमें ही राज खुलना रहता है और वह हत्या का एक शौच करने वाला व्यक्ति हल्ला करता है और पुलिस जब तहकीकात करती है और उस हत्या से ही सारे चीज़ों का सारे हत्याओं का खुलासा होता है कर्म बाई कर्म। तो पुलिस हैरान और परेशान तो होगी ही होगी। अंततः पुलिस जो है हेमा और जगरूप को अरेस्ट कर लेती है और दफा 302 हत्या के मामले में और दफा 201 सबूत नष्ट करने के मामले में इन दोनों पर मुकदमा दर्ज होती है और इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को हैरान करने, परेशान करने या दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।